आरएसएस की विचारधारा से हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। मोहन भागवत जी ने ठीक कहा है, अहंकार होगा जिसका भी होगा, और ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कही है। चूंकि जिस तरीके का अहंकार प्रधानमंत्री ने चुनाव के बीच में दिखाया, मोहन भागवत जी ने जो कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो भी उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उन्होंने कहा कि महिलाओं का मंगलसूत्र उतार लिया जाएगा, ये सारी दौलत मुसलमानों के अंदर बांट दी जाएगी। इन सारी बातों पर एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी इसी तरीके से रिएक्ट कर सकता है जैसे मोहन भागवत जी ने किया है, और उनके कहे हुए बातों को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को सबक लेना चाहिए। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और सरकार चलाने के लिए इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये बात हम लगातार कहते हैं कि विपक्ष को दुश्मन मत समझिए। आप अकेले अकेले फैसला करते हैं, अकेले अकेले कानून बनाते हैं, वही बात कही है उन्होंने। विपक्ष के साथ बैठ के विचार विमर्श कीजिए, उस पर एक कंसेंसस बनाइए, इत्तेफाक राय पैदा कीजिए, तब देश को चलाइए, तभी तो देश मजबूत होगा। मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूँ। देखिए, हम कहते थे तो भारतीय जनता पार्टी हम पे हमला करती थी। मणिपुर का मसला जब भी उठाया है तभी बीजेपी ने हमला किया विपक्ष के ऊपर। आज तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर सारा तबाह हो गया है, और यही कारण है कि मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। अभी भी वक्त है, कम से कम मोहन भागवत जी जो आरएसएस के मुखिया हैं और बीजेपी के तमाम नेता आरएसएस के अंदर रहे हैं, कम से कम उनका ही कहना मान लीजिए, अगर आप विपक्ष का कहना नहीं मानते। एक सवाल उन्होंने उठाया चुनाव लड़ने की गरिमा पे। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव में उसका ख्याल नहीं रखा गया। ये भी बिल्कुल ठीक मैं मानता हूँ। चुनाव के बीच में गरिमा का ख्याल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं रखा है। गरिमाओं वो स्तर से नीचे उतर कर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं जब तक मैं जिंदा हूं मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं होने दूंगा। आपसे किसने रिजर्वेशन मांगा? किस मुसलमान ने आपसे कहा है कि आप हमें रिजर्वेशन दीजिए? आपसे उम्मीद किसको है कि आप रिजर्वेशन देंगे? मुतालबा उससे किया जाता है जिससे उम्मीद होती है। तो आपसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तो मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सिर्फ देश का माहौल ख़राब करने के लिए आपने ये बयानात दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में आरएसएस जैसे संगठन को भी घसीटा गया। देखिए, इस सवाल का जवाब तो आपको बीजेपी के नेताओं से लेना चाहिए, चूँकि बीजेपी ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष ने तो नहीं कहा, ये तो बीजेपी के नेताओं ने कहा हमें राष्ट्रीय सेवक संघ की ज़रूरत ही नहीं रह गई है, बीजेपी कॉम्पिटेंट हो गई है। तो इस सवाल का जवाब आपको बीजेपी से लेना चाहिए कि आरएसएस का नाम आपने क्यों घसीटा।